हेलो गाइस, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो आंसर है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के पॉइंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास का परीक्षण कीजिए या करके। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है, बांडुंग सम्मेलन क्या था, इसके परिणामों का वर्णन कीजिए। बच्चों प्लीज़ ध्यान समझना क्योंकि इसका जो आंसर है मैंने 5-6 गाइडों से मिक्स करके लिखा हुआ है और हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, बांडुंग सम्मेलन एक अफ्रो एशियाई सम्मेलन था। ये 1955 में इंडोनेशिया के नगर बांडुंग में हुआ था। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट और 1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। पॉइंट नंबर 2, इस सम्मेलन से भारत के, कोमा लगा देना के बाद, भारत के अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्कों में वृद्धि हुई। जब ये सम्मेलन हुआ तो 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के संपर्कों में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। इसकी स्थापना में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, ये नाम याद रखना, ये 5 नाम जो बोल रहा हूँ मैं अब, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इंडोनेशिया के सुकर्नो तथा घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। स्टॉप। इन 5 लोगों द्वारा गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई। तो इन 5 नेताओं के प्लीज़ नाम अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। पॉइंट नंबर 3, 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 3, 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य सम्मिलित हुए और 2006 तक 14वें सम्मेलन में 116 सदस्य देश और 5 पर्यवेक्षक देश जुड़ चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 थर्ड इसमें भी मेंशन है, मगर पॉइंट नंबर 4 देखो। प्रारंभ में इसका उद्देश्य, यानी कि गुटनिरपेक्ष का जो प्रारंभ में उद्देश्य था उसके बारे में बता रहा है कि प्रारंभ में इसका उद्देश्य 5 गुटनिरपेक्ष देशों में, जो 5 गुटनिरपेक्ष के देश थे उनमें सहयोग बनाए रखना आदि था। परंतु बाद में जैसे जैसे विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश सम्मिलित होते गए, उसी के नीचे थोड़ा सा, तब इसने आर्थिक मुद्दों पे ध्यान देना शुरू किया। स्टॉप। यानी कि पहले था उद्देश्य इन लोगों का कि 5 देशों के अंदर सहयोग को बनाए रखेंगे, लेकिन विभिन्न विचारधाराओं के लोग जब इस गुट के अंदर जुड़ने लगे तो इनकी सोच बदली और इस गुट ने आर्थिक मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, गुटनिरपेक्ष देशों ने ना तो पृथकवादी नीति और ना ही तटस्थता की नीति अपनाई। स्टॉप। पृथकवादी और तटस्थता के बारे में मैंने आप लोगों को समझा रखा है अपनी उस वीडियो में जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे नोट्स समझ में आ रही है, तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।